हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको क्यूब का। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखो जो भी ये इसकी आपके पास एजेस हैं ये सब क्या है, रेजिस्टेंस वाली हैं और इनका रेजिस्टेंस आर है। मतलब क्या है, ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंस वाली हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको बनाना बताऊँ, ये इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, जिनके दिमाग में नहीं आ रहा है कि है क्या। देखो जैसे ये क्या है, एक क्यूब है, ठीक, और ये है इसका ए टर्मिनल और इधर दिया हुआ है इसका बी टर्मिनल, इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आर, यहाँ पर भी, इस वाली में भी, इस वाली में भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये। ठीक है, उसने शो नहीं किया हुआ लेकिन लिखा हुआ है, और इधर भी ये रेजिस्टेंस, इस तरीके से है ये। इसके एजिस पे क्या है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के। देखने में तो लग रहा है पता नहीं क्या है ये तो क्वेश्चन, कईयों ने तो वीडियो बंद करने की सोच ली होगी कि हमने नहीं करना ये क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, तो देखो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल एक क्यूब बनाऊँ, यहाँ से मैं अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वैसे ही बनाया मैंने आपको बताने के लिए कि आर का मतलब यहाँ क्या है, कि इस तरीके से वहाँ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने ये क्यूब बनाया, ठीक, ये इसका ए टर्मिनल और ये इसका बी टर्मिनल। ठीक है, मैं इसके कॉर्नर्स पे ना कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। ठीक है, उससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, ये वाला पॉइंट मैं लिख लेता हूँ ए, ये वाला लिख लेता हूँ बी, ये वाला सी, और ये वाला डी, ये वाला ई लिख लेता हूँ, ये वाला एफ लिख लेता हूँ, ये वाला जी लिख लेता हूँ, और ये वाला एच लिख लेता हूँ। बताओ कोई बचा है? पूरे हो गए। 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, तो 8 ही हैं, ए से लेके एच तक। क्लियर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से। ठीक है, इससे देखो कितना ईजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये समझना। देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्यूब को। ठीक है, देखो ये ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट है ये स्मॉल ए। स्मॉल ए से देखो कितने, ये आपके पास कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। देखो ए से जी निकल रही है, ए से बी, ए से ई, और तो कोई नहीं है, 3 लाइनें निकल रही हैं ना, तो 3 लाइनें बनाते हैं हम यहाँ। देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, क्लियर है। देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसको मान लो आप, ये है बी पॉइंट आपके पास, ठीक है, और ये वाला है ई पॉइंट। क्लियर, और ये वाला कौन सा पॉइंट मान लें हम, ये वाला जी पॉइंट हो गया। ठीक है, तीनों आगे ई बी जी, 3 लेयर्स, 3 आपके पास ये एक तरह से वायर समझ लो। ठीक है, और इन पे जो ये रेजिस्टेंस है, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब देखो, अब ई से देखो कितनी लाइनें निकल रही हैं, 2 लाइनें निकल रही हैं, ई से सी, ई से एफ, और तो कोई नहीं है, निकाल दो आप भी 2 लाइनें। देखो एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, समझ रहे हो। फिर देखो बी से भी 2 लाइनें हैं, बी से सी और ये बी से डी। पहले ई वाली देख लो, ई से सी थी और ई से एफ थी, तो ये पॉइंट सी का है और ये वाला पॉइंट एफ का है। क्लियर है बात, बताओ। ठीक है, एफ स्मॉल एफ ही है ये। ठीक है, स्मॉल एफ मान लो इसको। ठीक है, हमारे स्मॉल में लिए थे हमने, ये देख लो यहाँ ध्यान से, ए बी सी डी ई एफ भी स्मॉल ले लो, जी भी स्मॉल ले लो, और एच भी स्मॉल ही ले लो। ठीक है, सारे स्मॉल लिए हैं ना, कन्फ्यूज़ ना होना। क्लियर, तो ये ई बी और ये वाला कौन सा हो गया, जी हो गया था, और ई से जो पॉइंट निकले थे वो देखो सी पे जा रहा है और ये एफ पे जा रहा है, तो ये सी हो गया, ये वाला एफ हो गया। अब बी पॉइंट को देखो, इसमें बी देखो, बी से सी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, तो 2 लाइनें यहाँ से निकल रही हैं, तो ये भी 2 लाइनें बना लो। दिख रहा है छोटा छोटा, चलो दिख ही रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बी से एक सी गई लाइन, ये सी वाली, और ये वाली कौन सी है, बी से डी वाली लाइन, एंड लाइन देखो इसकी डी है। ठीक है, अब बचा जी, जी से देखो कौन सी जा रही है, एफ जा रही है और ये डी जा रही है, तो इसमें भी 2 जा रही हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ भी हम इस तरीके से बना सकते हैं, और ये ठीक है, यहाँ से ये देखो जी से कौन सी गई आपके पास, एक गई एफ़, देखो यहाँ से एक कहाँ पर गई है आपके पास, ये एफ़ पर। ठीक है, ये वाली एफ़ है, और ये वाली कहाँ है, जी वाली, ये डी पे, ये डी हो गई। आ रही है चीज़ समझ में। ये वाला पॉइंट इसका एफ़ है, ये वाला इसका डी है, यहाँ पर ये डी है, ये सी है, ये एफ़ है, ये सी है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो दोबारा ए से देखो, यहाँ से देखो ए से कितनी लाइनें जा रही हैं, ई तक, जी तक, बी तक, तो ये 3 लाइनें बनाई मैंने, ई बी जी। फिर देखा ई से, देखो ई से कितनी जा रही है, सी और एफ़ तक जा रही है, तो सी और एफ़ बना दी। फिर हमने देखा बी से कौन सी जा रही है, बी से जा रही है सी और डी, सी और डी बना दी। फिर हम देखा जी से कौन सी जा रही है, एफ़ तक जा रही है, डी तक जा रही है, तो हमने एफ़ भी बना दी, डी भी बना दी। बताओ या नहीं। अब देखो सी वाले जो हैं इनको एक कर देते हैं हम यहाँ से, देखो ये सी वाले जोड़ देता हूँ, ये सी का टर्मिनल है, एक ही है टर्मिनल। ठीक है, और एफ़ वाले जो हैं हमारे पास, ये वाला एफ़ का है, ठीक, और इधर से ये वाला, ये सी का बन गया एक, ये वाला एफ़ का बन गया, और इधर से ये डी का बन गया। ठीक है,
ये मैंने ऐसे करके क्यों निकाली, ताकि आपको समझ में आए इससे अटैच नहीं है, अलग है। बताओ जी आ रहा है कि नहीं समझ में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी, एफ और डी। अब सी से देखो, सी से देखो कौन सी लाइन जा रही है, सी से सिर्फ एक ही जा रही है एच तक, तो सी से एच तक एक ही जा रही है, तो एक बना दो, ये एच पॉइंट हो गया। और फिर देखो एफ से भी एक ही लाइन जा रही है, एच तक ही जा रही है, एच तक जा रही है, तो एच लिख दो। डी से भी एक ही जा रही है देखो एच तक, तो ये एक लाइन ऐसे बना लो। आ रही है समझ में बात या नहीं? इन तीनों को मैं ऐसे अटैच कर सकता हूँ, एक ही पॉइंट है ये एच, क्योंकि तो ऐसे और ये ऐसे, ये एच ही हो गया, ठीक है। और एच से ये बी टर्मिनल निकल रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है? बताओ, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा, आपको ये देखने से ही समझ में आ रहा है ये सब किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। आर 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 ऐसे, तो पैरेलल में है तो इनका पोटेंशियल सेम होगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो ये ई, बी और जी यहाँ भी पोटेंशियल सेम ही होगा। समझ, देखो पोटेंशियल क्या होता है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिफरेंस ही होता है, लेकिन पोटेंशियल सेम है तो वैसे बात है इसका ही, अगर ये सेम पॉइंट है, मान लो यहाँ 10 है और इसका भी 5 है, इसका भी 5, इसका भी 5, तो 10 - 5 5, 10 - 5 5, 10 - 5 5। तो अगर यहाँ 10 है तो ऑब्वियस बात है इन तीनों का पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम ही होगा, तभी यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम आने वाली है। ये बात समझ में आ रही है मेरी? देखो मान लो ये वाला पॉइंट क्या है, V1 है और इन पे पोटेंशियल सेम है, ठीक है। अब पोटेंशियल कैसे निकलता है इनका, V1 - V2 कह लो, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव वाले हैं, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि आंसर जो है इसका मान लो 5 वोल्ट है तीनों का, और ये फिक्स है, तो ये V1 मान लो 10 है, तो ये V2 इन तीनों पॉइंट पे क्या होगी, 5 ही होगी ना, तभी 5 वोल्ट आएगा आंसर तीनों के लिए, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी फिक्स ही रहने वाला है। तो यानी कि E, B और G को मैं एक पॉइंट मान सकता हूँ। सेम कहानी यहाँ है, ये C, F, D ये भी किस में है, सब पैरेलल में, पोटेंशियल सेम रहने वाला है, तो C, F, D को मैं क्या करूँगा, एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकता हूँ। क्या बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है जी, तो हम यहाँ लिखेंगे कैसे, देखो पॉइंट E, B एंड G हैविंग सेम पोटेंशियल एंड कौन से पॉइंट हैं, C, F, D ऑल्सो आर ऑन सेम पोटेंशियल, सो वी टेक इट एज 1 पॉइंट ही ले लेंगे, ठीक है। तो देखो जो नया डायग्राम बनेगा वो कैसा बनने वाला है, देखो ये इधर से ऐसे ऐसे आया था, ठीक है, ये बना, ये बना, ये बना, ठीक है। तीनों पॉइंट में सेम कर सकता हूँ मैं इनको, ठीक है। ये तीनों पॉइंट सेम कर दिए, क्लियर। कौन से पॉइंट हैं ये वाले, E भी है इसमें, B भी है और G भी है। अब ये वाले देखो, यहाँ से देखो इसमें कैसे होगा, देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसमें, देखो ये वाला दोनों, ठीक है। और 6 है ना ये लगे हुए, तो 6 बना देता हूँ मैं यहाँ, 6 रेजिस्टेंसेस बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इन सब के ये पॉइंट थे C, F, D, इनको भी कंबाइन कर दिया क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो हम यहाँ पर इन सबको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और ये पॉइंट कौन से हैं, C, F और D पॉइंट है। समझ में आ रही है बात? और ये तीनों थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हम इन तीनों को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और इन सब का एक पॉइंट था जो कि कौन सा था, H, और ये वाला B, ये वाला A पॉइंट। बताओ आया समझ में या नहीं? अब कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन, यही बस मेन कहानी थी, ठीक है। ये सब क्या है हमारे पास, ये R वैल्यू थी, ये भी R थी यहाँ, ये भी R, 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 यहाँ भी R था, ये भी R था, ये भी R था, तो यहाँ भी लिख लो R, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R, ये भी R, ये भी R, यहाँ भी R है। अब कुछ नहीं है, देखो ये पैरेलल में आइडेंटिकल वाले केस याद करो। बताओ ज़रा, यहाँ पर अगर मैं ये R' निकाल रहा हूँ, बताओ R/n होता है, तो R ही है और n कितना है 3, तो R/3 आ गया। बताओ ज़रा इजी है या नहीं? ये वाला निकाल लो R', R कितने हैं इसमें, 6 है, तो n 6 हो गया और वैल्यू R ही है, तो R/6 हो गया पैरेलल के केस में। और यहाँ R" कर लो, R वैल्यू R ही है और n कितना है 3 रजिस्टर है। देखो कितना ईजिली सॉल्व हो गया। अब जो नया इसका सर्किट बनेगा वो कैसे बनने वाला है, देखो ये इसको मिलके एक और इसको मिलके एक, ये A है, ये B है। देखो कितना ईजी है क्वेश्चन। ये वाला R/3 वैल्यू है, ये वाली R/6 है और ये वाली R/3 है। सीरीज़ है, ये देखने से पता चल रहा है सीरीज़ है। तो सीरीज़ में क्या होता है, नॉर्मल ऐड कर देंगे तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3 + R/6 + R/3। एलसीएम ले लो,
कितना आएगा इसका एलसीएम, जल्दी से बताओ ज़रा। 6 एलसीएम आएगा, तो देखो 6 एलसीएम आ गया यहाँ, दिख रहा है सभी को। 6 एलसीएम, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू आर 2 आर प्लस 6 और 6 डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू आर आर, 3 2 ज़ा 6 और 2 इंटू आर 2 आर, कितना बन गया ये 5r/6 इसका आंसर आया है। बताओ आया समझ में क्वेश्चन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको जैसे मैंने बताया इस तरीके से करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, थैंक यू।